रात का डरावना अनुभव पीछे रह गया, लेकिन अमित की हालत और बिगड़ गई। उसका चेहरा काला हो चुका था, आंखें लाल और सांसें टूटी फूटी। दीपक, हमें कुछ करना होगा। अमित ऐसे नहीं बचेगा। हमें उस श्राप की जड़ तक जाना होगा। जब तक सच्चाई नहीं जानेंगे, इसे नहीं रोक पाएंगे। दीपक ने तहखाने में रखी किताब को और ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, सैकड़ों साल पहले इस हवेली का मालिक था राजा विक्रम। वह नीम के इस पेड़ के नीचे बलि दिया करता था। एक दिन उसने निर्दोष गांव वालों की हत्या कर दी। उनकी आत्माएं उस डाल में बंध गईं। तब एक साधु ने राजा को श्राप दिया, तेरा पाप इस डाल में जिंदा रहेगा। जो भी इसे छुएगा उसका रक्त तब तक सूखा जाएगा जब तक नई आत्मा इसमें कैद न हो। यानी ये डाल सैकड़ों आत्माओं का घर है। जैसे ही दीपक और पूजा ने किताब बंद की, अचानक कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। अंदर वही औरत प्रकट हुई। तुम लोग भाग नहीं सकते, अमित अब मेरा है। अमित का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। खून, मुझे और खून चाहिए। नहीं, ये हमारा अमित है, इसे छोड़ दो। दीपक ने पूजा का हाथ पकड़ा और अमित को खींचते हुए हवेली से बाहर भागा। हवेली के गलियारे अब भूल भुलैया की तरह लग रहे थे। हर दरवाजा बंद हो रहा था, हर कोने से चीखें गूंज रही थीं। दीपक ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून से वही शब्द लिखे हैं, सूरज डूबते ही मौत तय है। मतलब हमारे पास बस शाम तक का समय है। किसी तरह हवेली से बाहर निकले और गांव में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा मिला, वही जिसे लोग तांत्रिक बाबा कहते थे। बाबा, कृपा करके बताइए, इस श्राप से कैसे बचें? बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाया। ये साधारण आत्मा नहीं, ये श्राप है। इसे रोकने के लिए तुम्हें उस डाल को काटना होगा। लेकिन जब डाल कटेगी उस समय एक बलि देनी होगी। बलि? किसकी बलि? जिसने डाल को छुआ है उसकी। सबकी नजर अमित पर पड़ी। अमित बेहोश पड़ा था, लेकिन अचानक होश में आया। लेकिन उसने सब सुन लिया था। तो मुझे मरना होगा? नहीं, इसका कोई और रास्ता होगा। अमित, ये तेरे ही कारण शुरू हुआ, लेकिन मैं तुझे खोना नहीं चाहता। कोई और रास्ता जरूर होगा। सूरज ढलने लगा। तीनों फिर हवेली पहुंचे। आंगन में वही श्रापित डाल अंधेरे में लाल चमकने लगी। हवेली के अंदर से हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। औरत फिर प्रकट हुई। समय पूरा हो गया, अब बलि दो। दीपक ने कुल्हाड़ी उठाई और डाल पर वार किया। डाल से खून की बौछार निकली। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीपक, इसे पूरा काट दो, नहीं तो तुम दोनों भी मर जाओगे। जैसे ही दीपक ने दूसरी बार कुल्हाड़ी चलाई, डाल से निकलकर आत्माएं हवा में घूमने लगी। औरत और भी भयानक हो गई। नहीं, ये डाल कोई नहीं काट सकता। अमित लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। अगर मेरा खून चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दो। उसने खुद का हाथ डाल पर रख दिया। डाल ने उसका खून पीना शुरू कर दिया। दीपक ने उसी समय पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाई। डाल बीच से कट गई। डाल कटते ही जोरदार धमाका हुआ। औरत दर्द से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली की दीवारें गिरने लगी, लेकिन अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। अमित, नहीं। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। दीपक और पूजा गांव लौट आए। गांव वाले बोले कि अब हवेली सुरक्षित है। लेकिन एक हफ्ते बाद पूजा ने देखा, दीपक के हाथ पर एक अजीब नीला निशान उभर आया था। ठीक वैसा ही जैसा अमित के हाथ पर हुआ था जब उसने डाल को छुआ था। दीपक, ये कैसे? दीपक ने धीरे धीरे ऊपर देखा। शायद श्राप अभी खत्म नहीं हुआ।